एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल कॉमर्स कॉलेज के बाहर बिगड़े हालात, इस वक्त की बड़ी खबर। और अनिल चोपड़ा के समर्थकों ने जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कॉमर्स कॉलेज पहुंचे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता भी वहां तैनात है। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं और अनिल चोपड़ा के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वहां एक परिणाम आ चुका है या जिस तरीके की खबर थी कि ईवीएम एक खराब हो गई और उसकी काउंटिंग अभी बाकी है, क्या कांग्रेस को लग रहा है कि यहां कुछ हो सकता है और इसीलिए वहां हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा टफ फाइट जिस सीट पर नजर आई वो जयपुर ग्रामीण की सीट, जहां T20 के अंदाज के अंदर काउंटिंग की गई और उसमें अंतिम ओवर में रोमांचक मुकाबला नजर आया। फिर अचानक से लगा कि टाई हुआ, तो फिर सुपर ओवर के तौर पर बैलेट पेपर और जो सेना की तरफ से वोट डाले गए, जो वहां के वोटर थे, उनको जब काउंट किया गया तो फिर से एक बार समीकरण बदलते हुए नजर आए। उसके बाद फिर समीकरण बदले और कहा गया कि राव राजेंद्र लगभग 1300 वोटों से आगे। लेकिन उस दौरान यह भी खबर आई कि जमवा रामगढ़ की एक ईवीएम जो ओपन नहीं हो रही, जिसके अंदर की काउंटिंग नहीं की जा रही, यह भी खबर सामने आई। और उसके अलावा कुछ और बैलेट पेपर जिनको काउंट करना बाकी था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वहां किस तरीके की स्थिति बनी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण को लेकर कॉमर्स कॉलेज में जो काउंटिंग हो रही है उसमें स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई जेएलएन मार्ग पर जाम किया है अनिल चोपड़ा के समर्थकों ने। हालांकि देखिए, लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि जो समझाइश उनसे की जाए। भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है क्योंकि हमारे साथ तमाम गेस्ट भी लगातार बने हुए हैं। मेरा सवाल शैलेंद्र जी आपसे रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मुझे याद है, उनके द्वारा कहा गया था कि अभी तक जो आपने विकास देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, क्या पिक्चर के लिए आप लोग तैयार, क्योंकि इंडिया ने काफी अच्छी टक्कर दी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से तैयार हैं और मैं उनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं, जो ये तानाशाह कहते हैं, ये अपने इंदिरा गांधी जी की सरकार का जो तानाशाही थी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान का गला घोट दिया, इमरजेंसी लागू कर दी, वो भूल जाते हैं किस तरह से इन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, जो वध करने वाले लोग थे उनको इन्होंने संरक्षण दिया और किस तरह से ये तुष्टीकरण की नीति इन्होंने चालू रखी। ये पूरी राजस्थान की जनता ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने देखा। और जहां तक रुझान आपके बता रहे, तो स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है। और आप देखिए, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। आप समझने की कोशिश करिए, ये राजनीतिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना बनने जा रही है हिंदुस्तान में कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है और प्रधानमंत्री अगर चाहा जिस तरह से अभी बैठकें हो रही हैं उस तरह से आप देखिए। और अभी रुझान जो आ रहे हैं, ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन